चलिए, पिछली क्लास में अभी हमने जो है पेंटोस तक पढ़ा था। इसके बाद हम जो है हेक्सोस देखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं अब? हेक्सोस। पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो समझ में आ गया था। पेंटोस क्या है? पेंटोस शुगर क्या है? क्या है पेंटोस शुगर? कोई बताएगा? नेहा बताइए आज पेंटोस शुगर क्या है। नेहा बताइए, पेंटोस शुगर क्या है? कितने कार्बन है पेंटोस शुगर में? 5 कार्बन है। और ट्रायोस में 3 कार्बन है। इतना समझ में आ गया। ट्रायोस है तो 3 कार्बन, टेट्रोस है तो 4 कार्बन, और पेंटोस है तो 5 कार्बन। उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए। 3 कार्बन वाले के क्या एग्जाम्पल्स थे? ट्रायोस के क्या एग्जाम्पल थे? ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और पेंटोस के क्या एग्जाम्पल थे? राइबोस। ठीक है, राइबोस शुगर बेसिकली पेंटोस शुगर होती है। अब हम पढ़ेंगे हेक्सोस। हेक्सोस में क्या एग्जाम्पल होगा? हेक्सोस मतलब 6 कार्बन। 6 कार्बन किसके पास होते हैं? ग्लूकोज के पास होते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज के पास होते हैं। ठीक है, मैनोस के पास होते हैं, गैलेक्टोस के पास होते हैं। ये सभी क्या हैं? सभी हेक्सोस हैं। ठीक है, एलोस, एल्ट्रोस, गुलोस, ग्लूकोस, मैनोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, ये सभी क्या है? क्या है? सभी हेक्सोस है। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाली संरचना है। ठीक है, लक्ष्मी, हेक्सोस क्या है? 6 कार्बन वाली संरचना है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? एग्जाम्पल बताएं मुझे, लक्ष्मी एग्जाम्पल बताएं। 6 कार्बन वाली संरचना का एग्जाम्पल बताएं हेक्सोस का। पायल आप बताएं। आंसू एग्जाम्पल बताएं। क्या? हाँ तो बताओ। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, गैलेक्टोस, लैक्टोस नहीं गैलेक्टोस, मैनोस, मैनोस भी है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? हेक्सोस के हैं। तो इसमें हम बेसिकली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे और फ्रक्टोस की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, हम किसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं? ग्लूकोज की और फ्रक्टोस की। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? हेक्सोस पढ़ रहे हैं। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाली संरचना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसकी संरचना? ग्लूकोज की। सुन लो, बातें क्यों करो तुम लोग? ये है ग्लूकोज। ठीक है, कौन सा ग्लूकोज है? अब देखो इसके अंदर कार्बन संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की संरचना है ग्लूकोज। ठीक है, और इधर देखो आप, इधर राइट साइड में सारे OH ग्रुप है, केवल 3rd पोजीशन को छोड़ के। देख रहे हो? क्या देख रहे हो? OH ग्रुप राइट साइड में है। OH ग्रुप कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। और सभी OH ग्रुप राइट साइड में है, लेकिन 3rd पोजीशन को छोड़ के 3rd पोजीशन वाला कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। यही ग्लूकोज की पहचान है कि 3rd पोजीशन पे अगर OH जो है लेफ्ट साइड है तो, और बाकी सभी जो है OH ग्रुप राइट साइड में है, तो ये किसकी संरचना है? ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है या चेन स्ट्रक्चर है। इस तरह से समझ में आया?
तो इसमें हमें कितने कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे? 4 कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, हम किसको देख रहे हैं? डी ग्लूकोज को देख रहे हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को देख रहे हैं। डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है। और ये ग्लूकोज एल्डोस शुगर है या कीटोन शुगर है? मुझे बताओ, पायल बताएगी, पायल छोड़ो, लक्ष्मी बताएगी कि जो ये ग्लूकोज है ये एल्डोस है या कीटोस है? कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है? यहाँ एल्डोस है। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप है। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। बिकॉज इट हैविंग द CHO ग्रुप इट मींस इट इज एल्डोस। ठीक है, ये तो हमने एल्डोस का एग्जाम्पल पढ़ा। ये तो हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा? एल्डोस का। इसी एल्डोस में आप मैनोस भी आता है। ठीक है, मैनोस भी एल्डोस ही है। और गैलेक्टोस भी, गैलेक्टोस के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है। अब हम एक कीटोस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कीटोन ग्रुप जिसमें होगा, कीटोन ग्रुप जिसमें होगा, अब हम जो है उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कैसे क्या चेंज होता है उसको आप एक बार देख लीजिए। CH2OH ठीक है, ये क्या है? डी फ्रक्टोस है। ये क्या है? डी फ्रक्टोस है। यहाँ पर भी देखो थर्ड पोजीशन पर ही चेंज है। जो OH ग्रुप है राइट साइड ना होकर के लेफ्ट साइड में। डी फ्रक्टोस की स्ट्रक्चर में, ये किसकी स्ट्रक्चर है? डी फ्रक्टोस की। किसकी स्ट्रक्चर है? डी फ्रक्टोस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, सरल संरचना बता रहा हूँ बिल्कुल। बिल्कुल सरल संरचना हम पढ़ रहे हैं। हमें क्या देखने को मिला? डी फ्रक्टोस, जिसमें जो है, इसमें कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन है। 1 2 3 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन है। ठीक है, इसमें एल्डोस में आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था अभी गैलेक्टोस है और मैनोस है और इसके बाद जो है आपका गैलेक्टोस है, मैनोस है और कीटोस में कौन कौन से हैं? कीटोस में कौन कौन से हैं? ये 2 एग्जांपल ठीक है इसमें, गैलेक्टोस और मैनोस के। कीटोस में कौन सा एग्जांपल आ गया? फ्रक्टोस का। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। तो हमारा जो ये डी फ्रक्टोस है, ये कैसी शुगर है? कीटोनिक शुगर है या एल्डिहाइडिक शुगर है? उज्ज्वल बताएगी। और डी फ्रक्टोस क्या है? एल्डिहाइडिक शुगर है कि कीटोनिक शुगर है? आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे। कीटोनिक शुगर है। क्यों है कीटोनिक शुगर? सही से बैठो तुम लोग। कीटोनिक शुगर है या एल्डिहाइडिक शुगर है? पक्का कंफर्म कर दूं? लॉक कर दूं? आंसर को लॉक कर दिया जाए? हैं? अब इसका रीजन बताओ। लॉक तो कर दिया।
आंसू बताएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना वहाँ, देखो आप कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कीटोन। ओके, क्लियर है, सही है, इज दैट राइट और नॉट? पायल समझ में आया? आ गया थोड़ा थोड़ा? यहाँ पर कायरल कार्बन भी ध्यान रखना, कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? डी फ्रक्टोस में कितनी है? 3 कायरल कार्बन है। डी फ्रक्टोस में कितने कायरल कार्बन है? नेहा कितने कायरल कार्बन है डी फ्रक्टोस में? 3 है। अच्छा, और ग्लूकोज में कितना है? देख के बता रहे हो आप? इसमें भी 3 ही है। ग्लूकोज में भी 3 ही है क्या कायरल कार्बन? कितने हैं? 4 हैं, लिखा हुआ है कहीं? अरे यहाँ लिख तो रखा है मैंने 4 कायरल कार्बन। ये लग रहा है क्या? ये 4 कायरल कार्बन लिख रखा है मैंने। ठीक है, समझ में आ गया? तो हेक्सोस क्लियर है आपको? हेक्सोस क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? इसमें आपके जो है अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स।